अभी हमारे साथ जिस लड़की को देख रहे हैं, इनका उम्र 18 साल है। 18 साल होने के बाद इनका शादी होता है, सुहागन होती है। उसके बाद इनके पिता के द्वारा इनको विधवा बना दिया जाता है। बता दें कि इनका घर हरियाणा हुआ, बलिया के लड़के से प्यार होता है और उसके बाद शादी होता है। क्या कुछ मामला है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? पारो। कहाँ घर है? हरियाणा। आप बताया जा रहा है कि आपका बलिया के लड़के से प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुआ 6 महीना पहले भी, और आपके पिता के ही द्वारा आपका सुहाग उजाड़ दिया गया। हाँ। ये शुरुआत कैसे हुआ? मम्मी के रिलेशन में कुछ लगते थे तो वहाँ पे गए थे, घर पे मतलब जॉब करने गए थे, तो वहीं पे मुलाकात हुई थी इनसे। तो वहीं पे बातचीत हुई थी, तो बातों बातों में ही प्यार हो जाता है। तो 1 साल हुए ही थे, तो मम्मी पापा को पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे पापा ससुर जी के पास मेरे फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के के साथ, मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा बात है, मतलब तुम बताओ हम क्या करें। तो उन्होंने कहा मेरे लड़के का हाथ पैर तोड़ के भगा दीजिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं, लड़की को साथ लेकर ही जाएगा। तो वहाँ से हमारी शादी करवाते हैं मंदिर में पापा मम्मी। उसके बाद मतलब हमें तड़ावड़ी स्टेशन पे लेके जाते हैं, वहाँ हमारी वीडियो बनाते हैं कि मेरी लड़की को अगर कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सावन होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग ट्रेन में चढ़े, तो मम्मी ने वीडियो भी बनाई, हमारी पापा ने भी। ट्रेन में भी 2-4 गुंडे लगाए थे हमारे पीछे पीछे। तो जैसे होता है जान पहचान में पता चल जाता है कि है वही। अच्छा, आप लोगों का प्यार कब से था? शादी तो 6 महीना पहले हुआ, प्यार कब से था? 1 साल पहले से। 1 साल पहले से प्यार था। उन लोगों को कब पता चला, आपके मम्मी पापा को? 1 साल हो गए थे, उसके बाद 1 महीना हुए, तब उन लोगों को कैसे पता चला। तो वो लोग बोल रहे थे कि हमें किसी ने बताया है, किसी ने बताया है। घर की फैमिली में से ही किसी को पता था, तो उन्होंने ही बता दिया था। अच्छा, आप पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पे करती थी? ना। पढ़ाई नहीं करती थी? नहीं, क्यों? मम्मी पापा ने पढ़ाया नहीं। 18 साल उम्र हो गया, जब आपका प्यार हुआ तो उस समय आपका एज 17 साल होगा। तो 17 साल के एज में आपने पढ़ाई नहीं किया? नहीं। वो लड़के आपके जो हस्बैंड है अभी इस दुनिया में नहीं है, क्या करते थे? मशीन चलाते थे। यानी कि कंपनी में काम करते थे, और आपका उनसे प्यार हो गया। तो क्या करिएगा, वो आपके प्यार है तो किस हद तक गुजरिएगा? अगर कुछ करना होगा तो आपको। मैं उनके लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ, उनके लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, और प्यार की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई अपना प्यार बता नहीं सकता है, बस जता सकता है। अच्छा, कब शादी हुआ था? 6 महीना पहले शादी हुआ था। आप लोग यहाँ पे कब आई? उसी दिन आ गए थे, जिस दिन शादी होती है उसी दिन मम्मी पापा भेज देते हैं। यहाँ पे कितने दिन आप लोग रहे? 6 महीना। 6 महीना बढ़िया से सब कुछ था। आपके मम्मी पापा का यहाँ पे कॉल आता था? हाँ, आता था। आपसे बातचीत होता था? हाँ, पूरी सब फैमिली। नॉर्मल था? बातचीत में नहीं लगता था कि ऐसा कुछ हमारे हस्बैंड के साथ करेंगे लोग? पहले धमकी देते थे, जब यहाँ पे हम लोग आए थे तब मेरा मामा हमें फ़ोन करके, मनीष सिंह मेरा मामा, उन्होंने हमें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सारी धमकी दी थी, और यहाँ तक कि बलिया स्टेशन पे 2-4 गुंडे भी लेकर गए थे हमें मारने के लिए। अच्छा, आपके मम्मी पापा आपको मना किए थे कि इस लड़के से शादी मत करो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने मम्मी पापा से बोला भी था कि अगर आप लोगों की मर्जी है मैं तभी शादी करूँगी, आप लोग बोल दीजिए, अगर नहीं करवाना है तो लड़के को भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी खुशी जिसमें हमारी खुशी भी उसी में होनी चाहिए, इसीलिए तुम शादी करके जाओ अब। अच्छा, आपको नहीं लगा कि जो मम्मी पापा आपको पालते हैं, 17 साल की उम्र में किसी लड़के से आप प्यार करने लगे? एक मम्मी पापा को उम्मीद होता है, आप उस उम्मीद को तोड़ के एक लड़के से प्यार कर ली? प्यार होना होता है तो वो 10 साल की उम्र में भी हो जाता है, इसीलिए लेकिन ये तो गलत है ना। कोई मम्मी पापा उम्मीद लगाते हैं, पालते हैं, आपको पढ़ाते हैं, एक संस्कार देते हैं, फिर किसी लड़के से आप प्यार में फंस जाती है, ये तो गलत है ना। ज़रूरी नहीं है इस दुनिया में मैं ही एक लड़की हूँ। इस दुनिया में कितनी लड़की है, कितनों ने प्यार किया, कितनों ने शादी किया। आरती चौहान का भी देखा ही गया। आरती चौहान के मम्मी पापा ने भी उनके हस्बैंड को माना, तब मेरे मम्मी पापा भी नॉर्मली उन्होंने यही किया। अच्छा, जो आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, यहाँ से कब गए? वो लोग कैसे बुलाया लोग? 13 अक्टूबर को यहाँ से गए थे। ठेकेदार ने उनके पास फ़ोन किया था, बोला था मतलब कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो उन्होंने बोला था कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मतलब उन्होंने कहा कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुमको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आप ये मुझे मत बोलिए, फैमिली को बोल दीजिए, शायद फिर फैमिली मान जाए वहाँ जाने के लिए। हम सबसे बात हुई, फिर भी हम लोगों ने उनको रोका कि तुम वहाँ जा रहे हो, एक बारी सोच समझ लो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं आराम से रहूँगा। सबने मेरे से प्यार से बात किया था, मम्मी ने भी। ये सारा घटना कितने तारीख को हुआ? 27 तारीख की रात में हुई थी। यानी कि 25 दिन आज से हो गया। हम्म, और आपको कब पता चला कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया? 28 तारीख को पता चला था। अच्छा पारो, जिंदगी बहुत लंबा है, आपका उम्र 18 साल है, अब आगे क्या सोच रही हैं, क्या करना है? आगे बदला लेना है। किससे बदला लेना है?
अपने मम्मी पापा से। मम्मी पापा से बदला लेना है। तमाम लोग बता रहे हैं कि जो आपके पिताजी है वो थोड़ा सा मुंडेल आदमी है, जैसे एक क्रिमिनल छवि के आदमी है। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे बदला लीजिएगा अपने पिता से? अब देखते हैं, लेकिन मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे अभी हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, लेकिन अब जितना होगा उतना मैं आगे तक जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। पति को चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े आप इंसाफ दिला के रहेंगी, लेकिन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है। तो क्या लगता है कि 18 साल की उम्र में पूरा उम्र ऐसे ही गुजार लीजिएगा कि शादी कीजिएगा आगे चल के? नहीं, जब मतलब मेरे अंदर ऐसा है ना कि मेरा दिल एक बार ही टूट गया तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, और जो कि मेरे साथ हो चुका है, और अंदर एक डर सा भी हो जाता है जो मुझे भी हुआ है, इसीलिए अब नहीं होगा ऐसा। अच्छा, महज कुछ दिन हुआ यहाँ पे आप बढ़िया से रह रही हैं, क्या पता है कि आगे ये लोग अच्छा से रखें या फिर आपको इनकार कर दें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। जैसे मैं इस फैमिली के साथ इतने दिनों से रह रही हूँ, ये इनका नेचर अच्छा है, और इनके नेचर को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग ऐसा करेंगे। लेकिन अब अंदर की बात को मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जैसे रखते हैं, बेटा से भी बढ़ के मुझे प्यार देते कहीं ना कहीं आपकी वजह से इन लोगों का बेटा आज दुनिया में नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अभी नॉर्मल सब चीज़ है, 1 महीना हुआ तो अभी तो बढ़िया से रह रही है, प्यार दुलार मिल रहा है, लेकिन क्या पता आगे चल के अपने पाँव पे स्टैंड, लगता है कि ऐसे रहेगा? आराम से। पोस्टमार्टम तो हुआ होगा? हाँ, तो पीएम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पीएम रिपोर्ट इतने दिनों से मंगा रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग मतलब मेरी मम्मी जहाँ पहले नर्स का काम करती थी उसी हॉस्पिटल में उनको ले गए थे, उसी हॉस्पिटल में उनको लेकर गए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, इसीलिए लगता नहीं है कि, और शायद उसमें कुछ निकला है, इसीलिए वो लोग भेजने के लिए साफ साफ मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं 2 दिन बाद ले लेना, 3 दिन बाद ले लेना, 4 दिन बाद ले लेना। क्या लगता है कि आपके पति को कैसे मिला? देखिए, मेरे से उनकी मतलब 27 तारीख को रात में 10 बजे तक बात हुई थी। उनके कुछ दोस्त भी आए थे उस दिन, नए नए जो कि बने थे, उनके कुछ दोस्त आए थे, तो उन्होंने कहा मतलब पार्टी शार्टी की उन लोगों ने। उसके बाद उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो उनके पेट में भी दर्द था, आँखें पेट में दर्द? मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पेट में दर्द है, आंखें उनकी पूरी रेड रेड सी छोटी छोटी सी हो गई थी। उन्होंने कहा मुझे नींद आ रहा है, मैंने कहा 10 मिनट और बात करो, तो वो मुझसे बात करने लगे। और जबकि उसके सुबह होके वो यहाँ आने वाले थे, दीपावली के लिए वो यहाँ आने वाले थे, तो वही उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि मतलब तुम आज आने वाले थे, तुम अब कल की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मतलब ठेकेदार ने कहा है कि मैं तुम्हारा कल हिसाब बना दूंगा, सिर्फ आज रात भर तुम्हें रुकना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा 10 मिनट और बात कर लो। अब उनके फिर हाथ पे किसी ने मार दिया, फ़ोन नीचे गिर गया, फ़ोन कट गया। उसके बाद मैसेज किए, कॉल के, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मुझे सुबह कुछ लगा कि उनकी तबीयत रात में ठीक नहीं थी, शायद अभी ठीक ना हो, इसलिए मैंने अपने ससुर जी से ठेकेदार का नंबर लिया, ठेकेदार के पास कॉल लगाया, उनसे मैंने पूछा मतलब वो कहाँ पे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट यही बोला कि सावन ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। तो उसके बाद पापा ने बात की और शायद बोल रहे हैं कि ठेकेदार। आपको क्या लगता है कि जो आपके पति हैं, पति थे सावन, खुद ही कर सकते हैं या उनसे क्या गया? नहीं नहीं, वो ऐसा तो खुद से कर नहीं सकते, क्योंकि घर में जो लड़का सबके सपने को लेके चलता हो, वही लड़का ऐसा क्यों करेगा? आप एक बात बताइए, वो लड़का मुझे लेकर आया था, वो मेरे बारे में तो सोचता कि मेरी अभी बीबी, उस लड़के के ऊपर कितने भी दुख क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के बारे में सोचता। अभी मेरी बीबी है, मेरे दादा दादी हैं, मेरे 2 पापा हैं, मतलब एक बड़े पापा एक छोटे पापा हैं, मेरी बहन है जो अभी छोटी है, उसको कौन संभालेगा? इसीलिए वो इतना कुछ सोचते, तब वो ऐसा कर, अगर उनके पास कोई नहीं होता तब वो लड़का ऐसा करता ना कि हाँ मेरी फैमिली में अभी उतने लोग हैं कि संभाल सकते हैं, लेकिन इस फैमिली में कोई है नहीं है कि संभाल सकता है, इसीलिए वो ऐसा खुद से नहीं कर सकता। हरियाणा पुलिस के पास भी ये केस दर्ज होगा और के पास भी ये केस दर्ज होगा, तो क्या लगता है कि दोनों राज्य के पुलिस से उचित कार्रवाई हो रहा है? आप संतुष्ट हैं? नहीं, कहीं से कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं। अगर प्रशासन वीडियो देख रहा है, आपके बलिया जिला की एसपी हो या फिर हरियाणा के पुलिस हो, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा रिपोर्ट लिखा जाए और मेरा पीएम रिपोर्ट आना चाहिए मेरे पास। हाँ। अच्छा, देखा जाए तो 2 साल पहले छोटू आरती का कांड हुआ था, जो एक चर्चा का विषय बना, और सेम वैसे ही आपका है। तो आपको देख के नहीं लगा कि मुझे ऐसा नहीं प्यार करना चाहिए जिसमें हमारे मम्मी पापा खिलाफ हो?
प्यार मैंने बोला कि मतलब प्यार होना होता है तो उस टाइम ये नहीं वो दिखता नहीं है कि मतलब मैं प्यार करूँगी तो मुझे क्या इंसाफ मिलेगा, मुझे क्या होगा मेरे साथ। उस टाइम डर नहीं लगता है, लेकिन जब होने के बाद जब सब हो जाता है ना, उसके बाद अफसोस होता है। अफसोस हो रहा है अभी? मुझे इस बात का अफसोस नहीं हो रहा है कि मैंने प्यार करके गलती किया। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा पे फिर से भरोसा करके उन लोगों से फिर से बात करनी। प्यार पे अफसोस नहीं हो रहा है, लेकिन मम्मी पापा पे अफसोस हो रहा है। जो मम्मी पापा आपको पाले, बड़ा किए, खिलाए पिलाए, एक संस्कार दिए, उस मम्मी पापा पे भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन प्यार पे भरोसा है। अगर उन्होंने मेरे से प्यार किया था, अगर मान लीजिए उनकी भी परिवार है, वो लोग मुझे अपनाते नहीं ना अपनाते, लेकिन उन लोगों ने फिर भी, मैं यहाँ पे आई, मुझे बेटी की तरह, मतलब गांव की बहुएं जैसी होती हैं वैसी मैं यहाँ कभी भी नहीं रही हूँ। आज तक इतने दिन हो गए हैं, आज तक कभी नहीं रही हूँ। मैं इस घर की लड़की बन के हमेशा रही हूँ। वो लोग भी थोड़ा सा सोचते, हाँ मैं खुद बोल रही हूँ कि जब ऐसा ही उन लोगों को करना था तो मुझे बुला लेते, मैं चली जाती। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं आऊँगी, मैं ड्रामा नहीं करूँगी, मैं चली जाती चुपचाप। क्या बुला रहे हो, मैं आ जाऊँगी। मम्मी पापा का याद आ रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो उनके नाम से भी अब नफरत होने लगी है कि उन लोगों ने जितना बुरा मेरे साथ किया, मैं चाहती हूँ उनके साथ उससे भी 10 गुना ज़्यादा बुरा हो। मेरे बारे में ना सोच के इस परिवार के बारे में सोचा होता कि जिसका सिर्फ एक लौता लड़का था जो पूरे घर को संभालता था। अब सावन एक भाई थे? अकेले थे वो, पूरे घर को संभालते थे अकेले। सावन का याद आ रहा है? अपने पति का आप याद कर रही हैं? उनकी याद आती है। याद आता है? हाँ। शादी कहाँ हुआ था? मंदिर में हुआ था या फिर घर पे हुआ था? मंदिर में। मंदिर में हुआ था? पूरा जो एक हिंदू संस्कार से होता है, रीति रिवाज से होता है, वैसे सारा शादी हुआ? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मांग में सिंदूर डलाया था, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। जैसे भागा भगुआ वाला शादी होता है वैसे हुआ? जैसे टारना बोला जाता है देहात में? हाँ हाँ। और बाकी दिखा सकते हैं कि बलिया जिले के इकलौते घर के चिराग थे सावन। थोड़ा सा घर दिखा दीजिए। ये इनका ईंट का घर है, पेंटिंग डेंटिंग नहीं है, इकलौते चिराग थे। आइए हमारे साथ हरियाणा की पारो है जिनका उम्र 18 साल है। 18 साल में इनका शादी होता है, सुहागन बनती है, और फिर उसके बाद इनके ही पिता के द्वारा इनका सुहाग उजाड़ दिया जाता है, इनको विधवा बना दिया जाता है। और जरा सोचिए कि जब कृष्ण और राधा का प्यार अमर हो गया तो फिर एक माँ बाप को प्यार क्यों नहीं देखा जाता है। अब बाकी पारो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रशासन और हरियाणा के प्रशासन के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।